तुमने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया और उस पे अपना फर्स्ट शॉर्ट अपलोड कर दिया, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया तुमने नोटिस किया कि तुम्हारे शॉर्ट्स पे तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं होता, 99% ऐसे न्यू क्रिएटर हैं जिनको स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम्स आती है। बट ये प्रॉब्लम्स तभी तक है जब तक तुम्हें इन 7 स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता। काफी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करने के बाद फाइनली मुझे पता चल गया है कि क्यों तुम्हारे शॉर्ट्स पे व्यूज नहीं आते हैं, और अगर आते भी हैं तो 1-2 हजार के बाद क्यों फ्रीज हो जाते हैं। अगर तुम इन 7 स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझ लेते हो तो तुम्हारे शॉर्ट्स को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, इसका थर्ड और फिफ्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ना ही तुम्हारे शॉर्ट्स पे व्यूज आएगा और ना ही कोई तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। ओके, सो सबसे पहले जानते हैं कि शॉर्ट्स एल्गोरिदम काम कैसे करता है। देखो, ये तो सबको पता ही होगा कि यूट्यूब काम करता है यूट्यूब एल्गोरिदम पे, लेकिन क्या तुम्हें पता है एल्गोरिदम किस पे काम करता है? बैगन। देखो, एल्गोरिदम काम करता है ऑडियंस पे, और एल्गोरिदम के पास जो डाटा आता है वो भी ऑडियंस से ही आता है। सो अब एक तरह से ये कहना गलत नहीं होगा कि एल्गोरिदम ही ऑडियंस है और ऑडियंस ही एल्गोरिदम है। ओके, सो अब बात करते हैं कि एल्गोरिदम किस किस टाइप का डाटा कलेक्ट करता है। देखो, एल्गोरिदम 2 टाइप का डाटा कलेक्ट करता है, पहला क्रिएटर डाटा, दूसरा व्यूअर डाटा। एंड इसी डाटा के बेसिस पे एल्गोरिदम हमारे शॉर्ट्स को ऑडियंस तक प्रमोट करता है। एंड यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम का एक ही काम होता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। दैट्स इट। ओके, सो अगर हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के कंपैरिजन में देखें तो शॉर्ट्स का एल्गोरिदम बिल्कुल अलग काम करता है। एंड ये बात मैं नहीं, खुद यूट्यूब के मैनेजर ने बोली है। We do different things in short form because it is a different format. ओके, सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक न्यू चैनल स्टार्ट करते हैं और किसी भी रैंडम टॉपिक्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एंड ऑब्वियस है कि उन्हें कोई व्यूज नहीं मिलता, क्योंकि उनके पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए कुछ खास ऑडियंस ही नहीं है। देखो, अपने फर्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले तुम्हें अपने नीश को बहुत सोच समझकर सेलेक्ट करना चाहिए। एंड ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक पॉपुलर चैनल और एक न्यू चैनल के बीच में। ओके, सो सपोज कि तुमने ऐसे ही किसी रैंडम टॉपिक्स पे एक शॉर्ट्स अपलोड कर दी और उस शॉर्ट्स पे काफी अच्छे व्यूज भी आ गए, बट तुम्हें उस कैटेगरी के बारे में ना ही नॉलेज है और ना ही इंटरेस्ट। अब तुमने सोचा कि मैं बाकी के शॉर्ट्स को डिलीट करके इसी टॉपिक पे शॉर्ट्स अपलोड करूंगा, लेकिन इसके बाद भी तुम्हारे शॉर्ट्स पे कोई भी व्यूज नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि यूट्यूब को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उसके प्लेटफॉर्म से कुछ भी डिलीट करे। सो इसीलिए जब भी तुम कोई चैनल क्रिएट करना तो उसके नीश को बहुत सोच समझ कर डिसाइड करना। ओके, सो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक न्यू चैनल क्रिएट करते हैं और शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे होगा क्या, ना तो यूट्यूब तुम्हारे शॉर्ट्स को रिकमेंड करेगा और 100-200 व्यूज के बाद तुम्हारा शॉर्ट्स फ्रीज हो जाएगा। देखो, अगर तुम्हारा चैनल न्यू है तो ऑब्वियसली यूट्यूब के पास तुम्हारा कोई भी डाटा नहीं होगा, जिसकी वजह से यूट्यूब ना ही तुम्हारे शॉर्ट्स को रिकमेंड करेगा और ना ही उस पे व्यूज आएगा। देखो, अगर तुम्हारे पास कोई ओल्ड चैनल है तो उस पे शॉर्ट्स अपलोड करो, क्योंकि जब तुम एक न्यू चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड करते हो तो तुम्हारा चैनल एल्गोरिदम में होता ही नहीं है, इसीलिए उस पे अगर तुम शॉर्ट्स अपलोड करते भी हो फिर भी तुम्हें कोई भी व्यूज नहीं मिलेगा। एंड अगर तुम सेम कंटेंट किसी ओल्ड चैनल पे अपलोड करोगे तो न्यू चैनल के कंपैरिजन में व्यूज ज्यादा मिलेगा। तो तुम्हें क्या करना है, अपने ओल्ड चैनल को रीब्रांड करना है और उस पे शॉर्ट्स अपलोड करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भी ओल्ड चैनल नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो, एक न्यू चैनल क्रिएट करो और उस चैनल को थोड़ा यूज करो। अब यूज करने से मेरा मतलब है कि उस चैनल से 10 दिन तक डेली 30 मिनट से 1 घंटे तक कुछ देखो। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि अपने नीच से रिलेटेड ही शॉर्ट्स या वीडियोस देखो। अब इससे होगा ये कि तुम्हारा कोई डेटा यूट्यूब के पास आ जाएगा, जिसकी हेल्प से अब जब भी तुम शॉर्ट्स अपलोड करोगे तो यूट्यूब एल्गोरिदम उसे रिकमेंड करेगा। ओके, सो तुम में से काफी सारे लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज रहते हो कि शॉर्ट्स अपलोड करने का सही तरीका क्या है। क्या शॉर्ट्स को डायरेक्ट पब्लिश करके अपलोड करना चाहिए, क्या शॉर्ट्स को अनलिस्टेड करके अपलोड करना चाहिए, या शॉर्ट्स को शेड्यूल करके अपलोड करना चाहिए। देखो, कभी भी अपने शॉर्ट्स को शेड्यूल करके अपलोड मत करो, अपने शॉर्ट्स को डायरेक्ट पब्लिश करके अपलोड करो। ये एक छोटी सी बात है जिसे ज्यादातर न्यू क्रिएटर इग्नोर कर देते हैं। देखो, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा वीडियो होता है और वो सोचते हैं कि मैं इसे शेड्यूल कर देता हूँ और एक एक करके कई दिनों तक अपलोड करता रहूंगा, जिससे मुझे ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना पड़ेगा। बट यूट्यूब शॉर्ट्स एल्गोरिदम को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि शॉर्ट्स को तुम शेड्यूल या प्राइवेट करने के बाद पब्लिश करो। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालो और अपने शॉर्ट्स को मैन्युअली पोस्ट करो, इससे लॉन्ग टर्म में काफी बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात है जो तुम्हें समझना जरूरी है कि अगर तुमने अभी स्टार्ट किया है तो व्यूज कम आना नॉर्मल है। सो डोंट बी डिमोटिवेट, बस रेगुलर पोस्ट करते रहो।
देखो, शायद तुम ज्यादा इंटरटेनिंग ना हो, बट अभी के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और ज्यादातर लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। सो अगर तुम अपने वीडियोस के पहले कुछ सेकंड में उनका अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाते तो ऑडियंस तुम्हारे शॉर्ट्स को स्वाइप अप कर देगी, और एक बार जब एल्गोरिदम को ये देखने को मिलता है कि इस वीडियो में कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो एल्गोरिदम इसे आगे रिकमेंड नहीं करता। ओके, सो अब तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कैसे करूं? सो इसका आंसर है, तुम किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर रहे हो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक जनरल ब्लैंकेट स्टेटमेंट ये है कि अपने शॉर्ट्स में बहुत सारे कट्स और एडिट ऐड करो, और सबसे खराब स्टेप ये है कि सिर्फ कोई 1 मिनट तक बात करते हुए वीडियो पोस्ट करो और इस वीडियो को कोई भी नहीं देखेगा। सो जैसे कि मैंने पहले बोला था, अपने वीडियोस में काफी सारे कट्स लगाओ, कुछ कैप्शंस या सबटाइटल ऐड करो, एनिमेशंस और साउंड इफेक्ट ऐड करो, और तुम जो भी बोल रहे हो उसको विजुअली दिखाओ। बस कुछ भी करो जिससे ऑडियंस वीडियो देखते टाइम बोर ना हो। ओके, सो काफी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि हमें क्वालिटी और क्वांटिटी में किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वेल, सबसे पहले तुम ये देखो कि इसके ऊपर खुद यूट्यूब के मैनेजर का क्या स्टेटमेंट है। You generated a bunch of relatively lower quality videos and then posted those and got meager engagement on them. That energy is probably better spent in just making a better video. ओके, सो अगर तुम्हारा चैनल न्यू है तो तुम्हें क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पे फोकस करना चाहिए। अब क्वांटिटी पे क्यों फोकस करना चाहिए, इसके 2 रीजन है। रीजन नंबर 1, एक क्वालिटी शॉर्ट्स बनाने में तुम्हें एटलीस्ट 3 से 4 घंटे तो लग ही जाएगा, एंड इतने टाइम में तुम मीडियम क्वालिटी के 3 से 4 शॉर्ट क्रिएट कर सकते हो। रीजन नंबर 2, यहाँ पे 2 क्रिएटर हैं, क्रिएटर ए एंड क्रिएटर बी। क्रिएटर ए जो 3-4 घंटे मेहनत करके डेली 1 शॉर्ट्स अपलोड करता है, और क्रिएटर बी 3 से 4 घंटे में 8 से 10 शॉर्ट्स क्रिएट करता है और डेली 8 से 10 शॉर्ट्स अपलोड करता है। अब क्रिएटर ए के शॉर्ट्स की क्वालिटी भी टॉप नॉच है और एंगेजमेंट भी सही है। वहीं पे क्रिएटर बी जो डेली 8 से 10 शॉर्ट्स अपलोड करता है, अगर उसके 2 से 3 शॉर्ट्स का भी एंगेजमेंट अच्छा हुआ तो उसके शॉर्ट्स के वायरल होने के चांसेस ज्यादा होगा कंपेयर टू क्रिएटर ए, क्योंकि एक न्यू शॉर्ट्स चैनल को वायरल करने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एल्गोरिदम में आना होगा, एंड ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड करोगे। ओके, सो एक और क्वेश्चन है जो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, हमें डेली कितने शॉर्ट्स अपलोड करने चाहिए? वेल, ये टोटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम एक दिन में कितने शॉर्ट्स क्रिएट करके अपलोड कर सकते हो। बट अगर मुझसे पूछो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर तुमने जस्ट स्टार्ट किया है तो पर डे एटलीस्ट 2 से 3 शॉर्ट्स अपलोड करना चाहिए, एंड ये पूरा तुम्हारे नीश और ऑडियंस पे डिपेंड करता है। कॉल टू एक्शन यूट्यूब का एक ऐसा फीचर है जिसको अगर तुम अपने शॉर्ट्स में यूज नहीं करते तो तुम्हारे शॉर्ट्स पे व्यूज तो इंक्रीज होगा, बट कोई तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा। अब इसको यूज कैसे करना है वो बता देता हूँ। अपने शॉर्ट्स में व्यूअर को एक्शन लेने के लिए वेरिएबली इंकरेज करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोल सकते हो, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने शॉर्ट्स में टेक्स्ट ओवरले या रेडीमेड सब्सक्राइब टेम्पलेट ऐड कर सकते हो जो व्यूअर को सब्सक्राइब करने के लिए याद दिलाए, क्योंकि अगर तुम व्यूअर को याद नहीं दिलाओगे तो कोई भी सब्सक्राइब नहीं करेगा। व्यूअर को कमेंट करने के लिए इंकरेज करो और उनके कमेंट का जवाब कॉल टू एक्शन के साथ दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे शॉर्ट चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो, एंड अगर इससे रिलेटेड कोई कमेंट करता है तो उसको कुछ इस तरह से रिप्लाई दो, सजेशन के लिए थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर शॉर्ट्स लाइक दिस। कमेंट सेक्शन में एक कमेंट को पिन करो जिसमें कुछ कॉल टू एक्शन होना चाहिए, एंड ये फर्स्ट चीज होता है जो व्यूअर शॉर्ट्स देखते टाइम नोटिस करता है। और याद रहे, तुम्हारा कॉल टू एक्शन क्लियर, रेलेवेंट एंड कंपेलिंग हो ताकि व्यूअर के इंटरेक्शन को इंक्रीज किया जा सके। ओके, सो अगर तुमने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है सो ऑब्वियस है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि वो कौन कौन सी सेटिंग है जिनको तुम्हें ऑफ या ऑन रखना चाहिए। सो अभी तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, इसमें मैंने बताया है कि वो कौन कौन सी सेटिंग है जो तुम्हारे चैनल के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जल्दी से इस पे क्लिक करके आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ।